विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखी है ना, y बराबर 3x प्लस के 5 दे रखी है। इसमें बोलना है क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्या इसके दो सॉल्यूशन होंगे, क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब होता है कि x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आनी चाहिए, इसे यूनिक कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना 1, तो 1 पे आपका आंसर 3 × 1 प्लस के 5, तो 1 पे आंसर आपका 8 आ जाएगा। और अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 पे आंसर आपका 3 × 2 प्लस के 5 यानी 6 प्लस के 5 आपका 11 आ जाएगा। और 3 पुट करोगे ना, तो 3 × 3 प्लस के 5, तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। यानी इसमें x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके मुझे 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इस इक्वेशन के। जैसे ना ये 2x प्लस के y बराबर 7 ये क्वेश्चन है। 4 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, राइट 4 सॉल्यूशन। अरे बच्चों मैं आवाज़ पहचान रहा हूँ आपकी, प्लीज़ आवाज़। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो पहले x की कोई वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। 2 × 1 प्लस के y बराबर 7 आ गया। सो 2 प्लस के y बराबर 7 आ गया। अब 2 को माइनस कर लो। सो y की वैल्यू 7 - 2 यानी y की वैल्यू 5 आ गई। यानी x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 5 आ गई। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हो गया 1,5 1,5 यानी पहले x लिखना है फिर y। अब x की कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। तो 2 × 2 प्लस के y बराबर 7, तो 4 प्लस के y बराबर 7। अब 4 को माइनस कर लो, तो y की वैल्यू 7 - 4 आ गई। सो y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू यानी 2 पे आंसर क्या आ गया? 3। 2 पे का आंसर आ गया 3। ऐसे करना है। कोई दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो तुम यहाँ पर। जैसे x की वैल्यू आप 3 पुट कर लो। क्या पुट कर लो? 3। ऐसे तो यहाँ पे 3 पुट कर लो। सो 2 × 3 प्लस के y बराबर 7। अब इसके से मल्टीप्लाई कर लो। 6 प्लस के y बराबर, अब 6 को माइनस कर लो। इसको नहीं छेड़ना होता, इसको यूँ ही लिखना है आपको। इनको नहीं छेड़ना है, इसको छेड़ना है। 6 के आगे प्लस है, 6 के आगे माइनस कर लो, तो y बराबर 1 आ गया। y बराबर 1। ऐसे करके इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन बोला 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन है πx प्लस के y बराबर 9। ये क्वेश्चन भी ऐसा, इसमें कोई x की वैल्यू पुट कर लो। ऐसे लेट x बराबर 1 पुट कर लो। x बराबर 1, तो 1 पुट करो यहाँ पे। सो π × 1 प्लस के y बराबर 9। सो π प्लस के y बराबर 9। अब पाई को माइनस कर दो, y को ही छोड़ दो, 9 को ही छोड़ दो। इस पाई के आगे माइनस लिख लो। ऐसा कर लिया ऐसे। अब x की कोई दूसरी वैल्यू पुट कर लो। 2π प्लस के y बराबर 9। यहाँ पे लिख दो, मैंने लेट x को मैंने 2 पुट करा है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आ गया ना, उसे ऐसे लिख के दिखाओ सर एक सॉल्यूशन ही आ गया। 1 पे मेरी ये वैल्यू आई 9 - π। ऐसे ये मेरा एक सॉल्यूशन आया। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये आ गया। इसको ऐसे लिखो, y को 9 को ऐसे लिखो। अब 2π के आगे माइनस लगा दो ऐसे। यानी एक सॉल्यूशन आ गया 2 9 - 2π, एक सॉल्यूशन ही आ गया। ठीक है, अब x की कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दो। लेट x बराबर 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे 3π आ जाएगा। ये 3π प्लस के y बराबर 9। अब 3π को माइनस कर दो, तो y की वैल्यू 9 - 3π, तो यानी 3 पे का आंसर आ जाएगा 9 - 3π। 3 पे का आंसर आ जाएगा 9 - 3π। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास, ये x बराबर 4y ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें y की कोई वैल्यू यहाँ पुट करो आप। लेट y बराबर 1 पुट कर दो। लेट y बराबर क्या पुट कर दो? 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। तो x बराबर क्या हो गया? 4 × 1, तो x की वैल्यू तुम्हारी 4 आ गई। x की वैल्यू 4। लेट y बराबर 2 पुट कर दो। लेट y बराबर क्या पुट कर दो? 2। तो यहाँ पे पुट करना है, तो x की वैल्यू 4 × 2 में 2 आ गई, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। कर लो ऐसे। ऐसे 3 पुट कर देना, 4 सॉल्यूशन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? 4 सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर मेन होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए आप। जैसे क्वेश्चन है ना, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, मतलब इनमें से कौन से सॉल्यूशन है। ये एक इक्वेशन दे दी तुम्हें ऐसा करके, y बराबर 4 है ना, ये एक इक्वेशन दे रखी है। और इसमें चेक करना है कौन से इसका सॉल्यूशन है। 0 2 सॉल्यूशन है, कि 2 0 सॉल्यूशन है, कि 4 0 सॉल्यूशन है, कि √2 और 4 √2 सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है इसका, या 1, इसके सॉल्यूशन चेक करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास? कि x माइनस के 2y है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू 0 पुट कर लो, ये 0 हो गया। माइनस के 2 और y की वैल्यू 2 पुट कर लो, ये 0 माइनस के 4 हो गया। अब 0 हटा दो, तो ये माइनस के 4 आया। माइनस के यानी 4 तो नहीं आया ना, लिखो 4 नहीं आया, -4 आया। तो सो 0 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। 0 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब x की, अब ये पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 0, x माइनस के 2y है ना। हाँ, अब इसमें क्या पुट करोगे? देखो पुट 0 2 पुट 2 0 सॉरी 2 0 पुट करो। x को 2 पुट करो यहाँ पे, और y को 0 पुट करो। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 तो कुछ होता नहीं, सिर्फ 2 बचा, यानी अभी भी 4 नहीं आया। तो क्या लिखोगे? 2 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। 2 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो 2 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है।
20 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन 20 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ना x की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है और इक्वेशन मुझे दे रखी है 2x + k 3y = k। और इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि k की वैल्यू निकालनी है जब ये इसके सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो और यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दो, बराबर k आ गया। तो ये 4 आ गया + k 3 आ गया और ये k आ गया। सो k की वैल्यू 7 होगी, तो k की वैल्यू क्या हो गई 7। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, कर लोगे ना ऐसे? तो ये पेपर में ऐसे ही आते क्वेश्चन। अब देखो 4.1 में कैसे करना है आपको। 4.1 में देखो 4.1 में कैसे करना है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट की डबल है। तो पहले समझो, पहले यहाँ पे नोटबुक लिख लो कि सपोज़ करो कि नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो हमने y माननी है, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी है y, और पेन की जो कॉस्ट है ना उसे x मान लो। क्या मान लो उसे? x मान लो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो डबल है, डबल डबल मतलब ये डबल है। अगर ये डबल है तो इसका इंटू इसमें कर दो, 2 इसमें नहीं करना क्योंकि जो होता है उसमें नहीं करते, इसमें करते हैं। तो 2 का इंटू इधर कर दो, तुम्हारा y आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन बनानी बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इसमें ABC निकालना है। क्या निकालना है इसमें? ABC। पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c की फॉर्म में, ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। इस इक्वेशन को जैसे है ना, ये 2x है और ये 3y है और ये तुम्हारा 9.35 है, ठीक है, और इस पर बार है। तो तुम इसको इधर ले आओ ना, ऐसे 2x + k 3y - के 9.35 पे बार लिख दी हमने इक्वेशन, इस फॉर्म में लिख दी ना। तो देखो जो x के आगे वो a है, यानी a की वैल्यू 2 है और जो y के आगे वो b है, b की वैल्यू 3 है और ये पूरा साइन के साथ पूरा 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 ये हमारी c की वैल्यू है। ऐसे करके c की वैल्यू ऐसे करना है। अब जैसे अगली इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन ऐसे है तुम्हारे पास, ये ऐसे है, ठीक है। अब इसमें ना 5 का इंटू इधर, 5 इसके नीचे 5 है ना, तो इस 5 का इंटू इधर, इस 5 का इंटू इधर और इस 5 का इंटू इधर हो जाएगा। ये 5 गायब हो जाएगा, ये इधर नहीं होगा, इधर y आएगा, इधर हो जाएगा और उधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब बन गई ना इक्वेशन ax + by की फॉर्म में। सो a की वैल्यू क्या है 5 और b वो होगा जो y के आगे होगा। तो y के आगे डिजिट नज़र नहीं आ रहा ना, तो -1 लिख दो क्योंकि माइनस तो है, तो इसके आगे 1 है, -1। और c ये पूरा -50 है, c क्या -50, तो ऐसे लिखना है। जैसे इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन तुम्हारा ऐसा, ठीक है। तो 6 को इधर ले आओ, माइनस का 2x, ये हमने लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया ना इस फॉर्म में। अब कंपेयर, इसके नीचे इक्वेशन लिख रहे हो, ax + k by + k c = 0। सो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -6 है, ऐसे लिखना। अब जैसे इक्वेशन कैसे लिखोगे आप 4, ये x = 3y है, तो पहले 3y को इधर ले आओ। अब इधर 0 लिखना पड़ेगा, उधर 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है ना। ax देखो इधर आपको 0 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 को इधर ले आए ना, 6 को इधर लिया। तो इसके अब मैच कर लो, मैच देखो यहाँ पे x के आगे 1 है और यहाँ पे x के आगे a है। सो a की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये ना ये 2x = -k 5 है। अब इस 5 को इधर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डाल दो और बराबर 0 लिख दो। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो, ax + k by + k c = 0। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। कर लोगे ऐसे? अब देखो जैसे क्वेश्चन है ना, ये 5 = 2x है, 5 = 2x, तो इस 5 को 2x को धरने दो, 5 को उधर ले जाओ, -k 5, पर इसमें y तो है नहीं, तो y को खुद से डाल दो ऐसे, 0y, खुद से y डाल दो, बराबर 0 लिख दो। अब y को पहले लिखो क्योंकि हमें इक्वेशन को ऐसे लिखना है, कैसे? ax + by, हम इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिखना चाहते हैं। तो इसमें 2x को यहीं छोड़ दिया था, 5 को उधर लिखा था, -5 हो गया। अब इसमें y नहीं था ना, तो 0 डाल के y लिख दो। अब कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या होगी 2, तो बता रहे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है इसमें? तुम बोलो। हाँ 5, b की वैल्यू 5 है, तुम बोलो 0। अरे b की वैल्यू 0 है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये b जो y के आगे होता है वो b होता है वो। सो b की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू बोलो, तुम बोलो c की वैल्यू क्या है? तुम बोलो, तुम सबके कान पे थप्पड़ पड़ेगा। -5, ये अंधों को भी नजर आ रहा है माइनस का। आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो उन चीज़ों को? ये c की वैल्यू -5 है, 5 है, ये माइनस कहाँ गया? मोटी सी बात है, जो x के आगे वो a है, जो y के आगे है वो b है, ये y के आगे b है, ये x के आगे a है, ये a है, ये b है और ये पूरा c है। तो c की वैल्यू -5 है, ध्यान यहीं रखो अपना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये ना ये 5 = 2x है, तो इसमें 5 को तुम इधर ले जाओ, ये 5 को इधर ले गए। अब इसमें y नहीं है ना, तो 0y डाल दो और बराबर 0 लिख लो। अब इसको इधर ले लो, ये 2x + k 0y और ये माइनस का 5 = 0 आ गया, ठीक है। ये तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया।
अब इसके नीचे से लिख लो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -5। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो ये ना 3x प्लस के 2 बराबर 0। अब इसमें y नहीं है ना, तो y खुद से डाल लो ऐसे ऐसे 0 y ऐसे। अब इसके नीचे ये लिख लो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2, ऐसा बहुत ईजी है। तो जैसे क्वेश्चन देख रहे हो y -2 बराबर 0 है। अब इसमें y तो इसमें x नहीं है, तो x को खुद से डाल लो ऐसे 0x प्लस के y -2 बराबर 0। अब इसकी कंपेयर इससे करो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। सो ए की वैल्यू 0 आ गई। तुम बताओ बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर? -2। बी की वैल्यू क्या? बी की वैल्यू -2 है। तुम बोलना बी की वैल्यू क्या है? हाँ सर ये क्या लिखा है आपने? ये बी लिखा है ना, है? सर -2। अरे यार तुम तो गधे ही बैठे रहे यार। अरे जो y के आगे वो b है यार, चाट खा के समझ में आएगा क्या तुम्हारे को? जो x के आगे वो a है, जो y के आगे वो b है। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, वो सही बोल रहा है वो। हद हो गई भाई, इतनी बेवकूफ़ कब से हो गए तुम? मोटी सी बात है, जो x के आगे वो a है, जो y के आगे वो b है, बाकी जिसके साथ कुछ नहीं है वो c है। तो c की वैल्यू -2 है, ठीक है? तो y की आगे कुछ नहीं है 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी -2। मोटी सी बात है, ठीक है? समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो। तो जैसे मान लो इसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये -2x बराबर 4y दे दिया। तो 2, क्योंकि तुम्हें इक्वेशन ऐसे लिखनी है, ऐसे लिखनी है, x के आगे प्लस होना चाहिए आपका, तो आप इसके उधर ले जाओ। ये x के आगे प्लस हो गया, ये ऐसे। अब इसके साथ 0 जोड़ दो, बराबर 0 लिखो, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में लिख लेना इक्वेशन। अब तुम बताओ c क्या है इसके अंदर? c क्या है इसके आगे? इस क्वेश्चन में c क्या है? 0। हाँ, और b क्या है? बता b क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? B4। अरे b4 है यार। अरे जो y के आगे वो b है, ये b है, ये a है, ये 0 है, सही है? तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 0। अब ये पूरा चैप्टर हो चुका है रेडी आपका, ठीक है? देखो जैसे एक क्वेश्चन ये वाले आते हैं, जैसे ना राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। किसमें लिखना है इसको? 2 वेरिएबल। जैसे ना ये x बराबर -5 है, इस क्वेश्चन पढ़ा करो, इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। किसमें लिखना है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। अभी वेरिएबल इसको कहते हैं x को, तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो दूसरा नहीं है ना इसके अंदर, खुद से डाल दो दूसरा है, ऐसे 0y लिख दो, ये होगी 2 वेरिएबल। इस सर हमने 2 वेरिएबल में लिख दी, हो गया काम। जैसे ना इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। किसमें लिखना है? 2 तो वेरिएबल। इसमें x नहीं है ना, तो 0x कर दो, ये लो सर, ये लिख दी हमने 2 वेरिएबल में, ठीक है भाई? अब देखो जैसे इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, 2 वेरिएबल x और y होते हैं ना। अब इसमें y नहीं है, तो 0 डाल के y लिख दो, प्लस ये हो गई 2 वेरिएबल, हो गई 2 वेरिएबल। अरे बोलो। अब जैसे है ना ये 5y बराबर 2 है, तो इसमें x नहीं है, तो इधर 0 के साथ x डाल दो, ये लो, ठीक है? तो ये 2 वेरिएबल में हो गई। किसमें हो गई? ये 2 वेरिएबल। कर लोगे ना? अब देखो जैसे क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखना है। पहले क्वेश्चन बढ़ा करो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखना है इसको। तो जैसे क्वेश्चन है 2x है और ये 3y है और ये 4.37 है, तो तुम इसे इधर ले आओ ना, ये लिखो 2x प्लस के 3y माइनस के 4.37 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है? लिख दिया इस फॉर्म में। अब बताओ, तुम बताओ a की वैल्यू, जल्दी फटाफट बोलो, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर? A की वैल्यू 2। b की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू C की वैल्यू है 4 है 4.37 माइनस। यार फिर वही बात, ये माइनस तो नज़र नहीं आता क्या? अभी एक चांटा पड़ गया ना आपके गाल पे, तो आपको माइनस पे ही ध्यान जाएगा आपका। फिर मैं बिना मारे पढ़ लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, चांटा गाल पे पड़ जाएगा तुम्हारे तगड़ा वाला। इतनी बार बार थोड़ा होनी चाहिए। देखो सुनो, ये x -4 है ना, और ये √3y है। अब तुम इसको धर लो पहले, तो ये √3y माइनस का लिखो, ये माइनस का 4 लिखो, बराबर 0, ठीक है? अब इसकी कंपेयर करो इससे, ax प्लस के बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब बताओ, तुम बताओ इस a की वैल्यू कितनी है? इसमें a की वैल्यू कितनी है? नहीं बताओ, आप बोलो। सर A की वैल्यू, हाँ सर ये x है ना? हाँ हाँ, a की वैल्यू है 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 1। अब बता b की वैल्यू बता कितनी है? B की वैल्यू √3 b की वैल्यू रूट, -√3 और c की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू -√3 c की वैल्यू -4 c की वैल्यू -4 है। c की वैल्यू क्या है? -4। कर लोगे ना इसे? अब देखो जैसे क्वेश्चन है, पहले अब इस क्वेश्चन को उसमें लिखना है, इस पहले क्वेश्चन पढ़ना, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको 4 को उधर ले जाओ, ये 5x हो गया -3y, अभी हो गया -4 बराबर 0। ये माइनस होगा ना, प्लस है ना ये, तो 4 के आगे माइनस। अब इसके नीचे ये लिखो ax प्लस के बी वाई प्लस के सी। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? तुम बताओ a की वैल्यू कितनी है?
नहीं नहीं ए की वैल्यू कितनी सर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू हाँ, ये ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -4। कर लोगे ना ऐसे? तो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है इस वाला, जैसे 2x बराबर y है ना, तो इस y को उधर ले जाओ, ये माइनस हो गया। अब इसमें वो नहीं है, सी नहीं है, तो जीरो डाल के बराबर 0 0 लिखो। अब इसके नीचे बिल्कुल ऐसे इक्वेशन लिखो, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बी की वैल्यू, तुम बताओ बी की वैल्यू क्या है? अरे यार, जो y के आगे वो भी है भाई मेरे, y के आगे कुछ डिजिट नज़र नहीं आ रही ना, तो 1 हुआ और ये माइनस भी तो हुआ, -1 हुआ ना, तो सी की वैल्यू 0 होगी। सी की वैल्यू तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। चलो